चलो देखो, और उसी तरह के पढ़ाते रहे तो उनके लेवल के सही थी। लिखो प्रकाश वर्ष। लिखो प्रकाश वर्ष। तो फिर प्रकाश वर्ष पहला लिखना प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर, ठीक है। प्रकाश प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, की गई दूरी बराबर होता है, बराबर होता है 9.6 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ओके 15 मीटर। इसी को बोलेगा किलोमीटर में, यहाँ पर यार क्या यहाँ होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, ओके 12 किलोमीटर। जब मीटर में बोलता था क्रम से 3 का काट हो जाता था, यहाँ 3 घटा 15 था, 3 घटा दी तो किलोमीटर होगा। जैसे 1000 पर 3 में 0 होता है ना, तो इसी को 3 घटा देगा तो किलोमीटर में जाएगा, 3 जोड़ देगा तो मीटर में जाएगा, तभी मीटर में जाएगा। तो बोला कि प्रकाश द्वारा वर्ष, मैंने जो प्रकाश है उसको एक वर्ष से तय करने में दूरी में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है? तो 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। बड़ा तारों के बीच की दूसरा लिखना, दूसरा प्रश्न लिखना कि तारों के बीच, तारों के बीच, तारों के बीच के, तारों बीच के दूरी, दूरी का मात्रक, मात्रक वर्ष होता है, मात्रक वर्ष होता है, ठीक है। सॉरी, प्रकाश वर्ष होता है। यहाँ पे तारों के बीच की दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है। कोई पूछेगा कि तारों के बीच की दूरी मात्रक क्या होता है, तारों के बीच की दूरी का मात्रक क्या होगा, कोई पूछेगा तो चलते चलते क्या बता फिजिक्स पढ़ लेता, हाँ तो बताओ तारों के बीच की दूरी की मात्रा क्या होगा, तो क्या होगा आंसर इसका? प्रकाश वर्ष। क्या होगा? प्रकाश वर्ष। बोलेगा कि प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है, कितना दूरी तय करता है? 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर या 10 के पावर 12 किलोमीटर, ओके 12 किलोमीटर। दूसरा देखो, एक पार्सेक बराबर, दूसरा बोलेगा और कोई पूछेगा कि अंतरिक्ष, 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 अंतरिक्ष या तारों, अंतरिक्ष या तारों, अंतरिक्ष या तारों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, अंतरिक्ष या तारों के बीच का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है? तो पार्सेक, पार्सेक, पार्सेक। कोई पूछेगा कि अंतरिक्ष या तारों के बीच की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या, किससे क्या होता है?
क्या होगा? अंतरिक्ष या तारों के बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है? पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक। पार्सेक, एक पार्सेक बराबर होता है एक पार्सेक, एक पार्सेक बराबर होता है 3.86 और 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर। ठीक, बोले एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? प्रकाश वर्ष। तब देखो की बोल रहा है प्रकाश द्वारा एक वर्ष की दूरी बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। तारों के बीच की दूरी, तारों के बीच के दूरी, तारों के बीच के दूरी, तारों के बीच की दूरी की मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष। तारों के बीच की दूरी की मात्रा कितना होता है? प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष या तारों के बीच की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। अंतरिक्ष या तारों के बीच की सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। अंग्रेजी में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? प्रकाश वर्ष। उतारो जल्दी। हो गया वो है? उल्टी हो रहा है? पूछना तो अचार खाला माला में कर रहा है? फोन करके पूछ ले, फोन करके ना जानवा जाके ना वो भौजी के मन करे खाए के अचार, यही से सीवत ला रहा। क्या करेगा रे तू? कोई बात नहीं, लारे में क्यों रहा है? क्या हो? तू यार बैठेंगे लगता है ना कि तू क्या कर रहा है? तू डबल को तू कौन है रे? कौन है? चलो लिखो आगे। कौन है रे? लिखो। पृथ्वी के निकट कौवा पृथ्वी के निकटवर्तीय तारा, निकटवर्तीय तारा कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य मतलब सूर्य। कौन है? मार मारेंगे ना, मार मारेंगे। थोड़ा अकेले सबसे बोल रहे हैं। थोड़ा सा आदो मारो मारेंगे ना तो मुझे।
फिर पृथ्वी का दूसरा निकटवर्तीय तारा, निकटवर्तीय तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, પછી प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी है जो सूर्य से, जो सूर्य से 3.4 किलोमीटर, कितना 4.3 प्रकाश वर्ष, 3.4 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी पर है, प्रकाश वर्ष दूरी पर है, दूरी पर है। ठीक है, बोले पृथ्वी का निकटवर्तीय तारा कौन है? सूर्य। पृथ्वी का निकटवर्तीय तारा सूर्य। अच्छा, कोई पूछे कि पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी के जुड़वा बहन, पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पूछे ग्रह कई गो होता है? ग्रह 8 गो, कई गो? 8 गो। पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? कल इसको 12 में तो नहीं, जहां से भी सर्च करके आना होगा, सर्च करके आना और याद करके आना कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। ठीक, उसके बाद हम बताएंगे। जब हम तोरा बता ही देंगे तो तू जाके घर खोजेगा कुछ, तो दिमाग लगाया कुछ, तोरा याद कैसे रहेगा? कोई से पूछो, स्कूल जाता है ना, टीचर से पूछो पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, बताएगा तुमको टीचर, और कौन बताएगा? कुछ कहेगा ना? अब लिखो पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत, औसत दूरी कहलाती है, दूरी कहलाती है, कहलाती है क्योंकि खगोलीय, कहलाती है खगोलीय, खगोलीय कहलाती है। पूछा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? खगोलीय। क्या कहती है? खगोलीय। क्या कहलाती है? खगोलीय। जो लगभग कितना दूरी पर है? लगभग 15 करोड़, कितना? 15 करोड़। एक्चुअली पूछेगा 15 करोड़ किलोमीटर, एक्चुअली कोई पूछेगा तो 14.96 किलोमीटर, 14.96 किलोमीटर के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है। कोई दिक्कत? कोई पूछे प्रकाश के निकटवर्तीय तारा कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। पृथ्वी का दूसरा निकटवर्तीय तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और जो सूर्य से कितना दूरी पर है? 3.4 प्रकाश वर्ष। कितना? 3.4 प्रकाश वर्ष। और पूछा पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी का क्या कहलाती है? पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत इकाई क्या कहलाती है? औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय। क्या कहलाती है? खगोलीय। जो कितना दूरी के बराबर होता है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, या एक्चुअली कोई पूछे तो 14.96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है?
14.96 किलोमीटर के बराबर होता है। 14.96 किलोमीटर के बराबर होता है। कर दो। चलो दो बाबू लिख लो फटाफट। प्रकाश वर्ष खत्म ही कर देते हैं। कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। क्या हुआ? कहाँ 6 बजे पहुंचे घर? देखो लिखो, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच सूर्य के बीच की दूरी दूरी औसत दूरी औसत दूरी औसत दूरी से अधिक है अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस घटना को, इस घटना को क्या कहा जाता है? अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। तो क्या कहता है? अपसौर। अपसौर अंग्रेजी में बोला जाता है एपीहेलियन। अंग्रेजी में क्या हुआ? एपीहेलियन। एपीहेलियन एपीहेलियन कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है जो प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई 4 जुलाई को होता है। दूसरा है जब पृथ्वी और सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी औसत दूरी से कम हो जाती है। कौन सी होती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। इस घटना को अपसौर ना कहकर उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पेरीहेलियन। पेरीहेलियन कहा जाता है। जो प्रत्येक वर्ष कितना? 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, देखो मान लो कुछ बोल रहा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी अधिक हो जाती है। तो क्या अधिक हो जाती है? मान लो कि इस पृथ्वी है, क्या है? देखो मान लो कि इस पृथ्वी है और ये सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य है, इसकी औसत ऊंचाई, जैसे कि पृथ्वी का गोल है, पृथ्वी गोल है, तो जो चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो एक जगह स्थिर है, पृथ्वी एक जगह स्थिर है, पृथ्वी के ऊपर सूर्य है। तो जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य गए, कहाँ लग रहा था? तब पृथ्वी के ऊपर सूर्य है, तो जब सूर्य आएगा तब इसका औसत दूरी, मान लो कि पृथ्वी है और इसके बाद सूर्य इसका चक्कर लगा रहा, तो जब इस घटना को जब आएगा तो अधिक होगा। कभी जब अधिक होगा तो इस प्रत्येक 4 जनवरी को घटना घटेगा। सबसे 4 जनवरी सॉरी 4 जुलाई की इस घटना को 4 जुलाई की घटना घटता है। कितना घटता है? प्रत्येक वर्ष 4। पृथ्वी से जब पृथ्वी से अलग, पृथ्वी से थोड़ा सा अधिक दूरी पर जाता है सूर्य,
वो 4 जुलाई को जाता है। कितना जाता है? 4 जुलाई को। उसको क्या कहते हैं? अपसौर एपिहेलियन। और जब पृथ्वी के सूर्य के जब आगे मतलब कि दूरी घटता है, दूरी जैसे कि पृथ्वी है और पृथ्वी के नजदीक आया तो दूरी घटा, आगे गया तो दूरी बढ़ा। तो जब नजदीक आया तो कब किस वर्ष होता है? आप वर्ष के किस दिन का होता है? तो प्रत्येक 3 जनवरी। कितना? प्रत्येक 3 जनवरी की इस घटना को होता है। इसको क्या कहा जाता है? वो अपसौर कहा जाता है। क्योंकि अपसौर अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन बोल रहा है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी अधिक हो जाती है, इस घटना को कहते हैं अपसौर। कुछ कहते हैं अपसौर। अंग्रेजी में कहते हैं पेरीहेलियन, सॉरी एपिहेलियन, सॉरी एपिहेलियन। और जब पृथ्वी की औसत दूरी अधिक सॉरी कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। प्रत्येक वर्ष की तारीख को घटता है तो 3 जनवरी। कौन दिन को? 3 जनवरी। कितना? 3 जनवरी। इसको क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। अंग्रेजी में कहते हैं पेरीहेलियन। तो पेरीहेलियन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कर लो।